यू नो व्हाट्स फनी, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे हम कभी छोड़ ही नहीं पाते, चाहे उन्होंने कभी हमारे लिए टाइम निकाला हो या नहीं, चाहे उन्होंने कभी हमें सच में चाहा हो या नहीं, फिर भी हम उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। Strange, right? How we keep chasing people who clearly don't care. हम उनके मैसेजेस दोबारा पढ़ते हैं, उनके साइलेंस को एनालाइज करते हैं, उनके हाफ हार्टेड रिप्लाईज में मीनिंग ढूंढते हैं और अंदर से जानते हैं वो वापस नहीं आने वाले, फिर भी हम रुकते नहीं। हम उनका लास्ट सीन चेक करते हैं, उनकी स्टोरीज देखते हैं, उनका नाम सर्च बार में लिखते हैं। नॉट बिकॉज वी एक्सपेक्ट समथिंग मैजिकल, बट बिकॉज समवेयर हम सच एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि शायद हम उनके लिए कभी स्पेशल थे ही नहीं। और ये सबसे ज्यादा दर्द यहाँ देते हैं, उन्होंने हमें रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने हमें फील कराया जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे हम चूज करने लायक ही नहीं थे, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं या खुद को। कभी कभी ना हम लोगों को नहीं चेस करते, हम क्लोजर चेस करते हैं, वैलिडेशन चेस करते हैं, वो वर्जन चेस करते हैं अपने आप का जो उनके साथ जिंदा लगता था, उनके साथ हम थोड़ा कॉन्फिडेंट लगते थे, थोड़ा सीन, थोड़ा वांटेड। और जब वो चले गए तो सिर्फ वो नहीं गए, वो हमारा एक वर्जन भी साथ ले गए जिसे हम फिर से ढूंढ नहीं पा रहे। और शायद इसीलिए हम उन्हें चेज करते रहते, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करते थे, उनके साथ हम बेटर लगते थे, उनके बिना हम इनकम्प्लीट लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो वापस नहीं आने वाले, और दिल के किसी कोने में तुम्हें भी पता है तुम उनका इंतजार नहीं कर रहे, तुम उस सुकून का इंतजार कर रहे हो, तुम बस चाहते हो ये फीलिंग चली जाए। वो कांस्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, क्या मैं इनफ नहीं था? अब चलो थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं, क्यों हम उनको चेज करते रहते जो हमारे लिए परवाह ही नहीं करते। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारे दिमाग को अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड पसंद आता है। कभी कोई हमसे बात करता है, कभी इग्नोर करता है, और हम फिर भी लगे रहते हैं, क्योंकि ये पैटर्न एग्जैक्टली वही है जो कसिनो में होता है। एक बार अटेंशन, फिर साइलेंस, फिर एक छोटा सा मैसेज, और तुम्हारा डोपामिन लेवल स्काई हाई। तुम्हारा ब्रेन सोचता है शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, और इसी शायद में हम अटके रह जाते हैं। That's the trap. You start associating that person with hope. उनका हर रिप्लाई एक जैकपॉट बन जाता है, उनका हर इग्नोर एक गैम्बल, और तुम एडिक्टेड हो जाते हो इंसान से नहीं, उस इमोशनल पैटर्न से जो उन्होंने तुम्हारे अंदर क्रिएट कर दिया है। हम सबको सर्टेनिटी चाहिए होती है, पर हम एडिक्टेड होते हैं शायद से, क्योंकि शायद स्टोरी को जिंदा रखता है, शायद वो अभी भी सोच रहे हैं, शायद वो बदल जाए, शायद गलती मेरी थी, और हम और ज्यादा डेस्परेट होने लगते हैं, और ज्यादा इंतजार करते हैं, और ज्यादा उम्मीद करते हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट, जब वो फाइनली वापस आते हैं तो दिल उतना एक्साइटेड होता ही नहीं, क्योंकि जो हम चेज कर रहे थे वो इंसान नहीं था, वो फीलिंग थी, चूजन होने की, इनफ होने की। वो एक इमोशनल हाई था जहां तुम्हें लगता था कि अब तुम इम्पोर्टेंट हो। और यही सबसे ब्रूटल सच है, हम प्यार नहीं चेस कर रहे थे, हम अपनी वर्थ चेस कर रहे थे। हम उस इंसान को चेस करते हैं जिसमें हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है, ये डर कि शायद हम चाहे कितना भी अच्छे हो जाएं, हम कभी किसी के लिए इनफ नहीं होंगे। इट्स क्रेजी, इजंट इट? कैसे हमारा बचपन चुपचाप तय करता है कि बड़े होकर हम किस तरह के प्यार के पीछे भागते हैं। अगर बचपन में प्यार तब मिलता था जब तुम गुड थे, परफेक्ट थे, क्वाइट हेल्पफुल थे, समझदार थे, तो दिमाग में एक बिलीफ चिपक जाता है, लव हैज टू बी अर्न्ड। और फिर जब कोई तुम्हें कोल्ड ट्रीट करता है, इग्नोर करता है, तो तुम्हें वो चैलेंज लगता है, मैं दिखाता हूँ, मैं उन्हें केयर करना सिखा दूंगा। पर यहाँ से प्यार खत्म हो जाता है और आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट कंफ्यूजिंग लव विथ वैलिडेशन। उनका साइलेंस तुम्हारा फेलियर बन जाता है, उनका अटेंशन रिवॉर्ड बन जाता है, और तुम अपनी वर्थ किसी और के रिएक्शन में ढूंढने लगते हो। ये प्यार नहीं होता, ये सर्वाइवल होता है, बिकॉज अंदर कहीं ना कहीं तुम अब भी वो बच्चे हो जो सोचता है कि प्यार तभी मिलता है जब तुम उसको डिजर्व करते हो। और फिर चेज शुरू होती है, तुम और स्वीट बन जाते हो, और गिविंग, और ओवर थिंकिंग, और ज्यादा होपफुल। एक एक टेक्स्ट, एक एक इमोजी सब एनालाइज करने लगते हो, बस एक हिंट ढूंढते हो कि वो केयर करते हैं, और धीरे धीरे तुम उन्हें नहीं खुद को खो देते हो। फिर एक दिन आंख खुल जाती है थकान से, तुम टायर्ड हो जाते हो एक्सप्लेन करते करते, प्रूव करते करते, वेट करते करते, और इस एग्जॉशन में कुछ शिफ्ट होता है। तुम उन्हें चेज करना बंद कर देते हो और खुद को मिस करना शुरू कर देते हो। वो वर्जन तुम्हारा जो कभी खुश था, लाउड था, फ्री था, और तब रियलाइज होता है तुम कभी उन्हें चेज कर ही नहीं रहे थे, तुम अपनी खुद की खाली जगह से बस भाग रहे थे। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सब खत्म होने लगता है, लेकिन एक्चुअली वहीं से शुरुआत होती है।
वो ब्रेक जो शोर से नहीं, एक छोटी सी साइलेंस से आता है। वो मोमेंट जब तुम फोन देखते हो और जानते हो वो नहीं आने वाले, जब दिल दर्द करता है पर आंखों से आंसू नहीं निकलते और तुम्हारा दिमाग धीरे से कहता है बस इनफ। वो वीकनेस नहीं होती, वो एक तरह की हीलिंग प्रोसेस होती है। हीलिंग तब नहीं होती जब तुम उन्हें मिस करना बंद करते हो। हीलिंग तब होती है जब तुम उन्हें केयर करना सिखाना बंद कर देते हो। जब तुम फाइनली समझ जाते हो जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं उन्हें तुम्हें चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार को कन्विंसिंग नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए होती है क्लैरिटी। और कोई अगर बार बार तुम्हें तुम्हारी वर्थ पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रहा है तो वो तुम्हें प्यार नहीं, कंफ्यूजन दे रहा है। जितना ज्यादा तुम चेज करते हो उतना ज्यादा तुम उन्हें सिखाते हो कि तुम्हारा प्यार लिमिटलेस है, और वो लोग उस प्यार को लेते रहते हैं जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ बचा नहीं रहेगा। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्ट ब्रेक जैसा लगता है, क्योंकि उसमें तुम्हें उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिनके लिए तुमने कभी दुआ मांगी थी। और फिर आता है वो दिन जहां तुम चेज करना बंद कर देते हो और चूज करना शुरू करते हो, खुद को, अपनी पीस को, अपने साइलेंस को, अपनी फ्रीडम को। ये एक दिन में नहीं होता। तुम अब भी उनके बारे में सोचोगे, कभी कभी व्हाट इफ भी दिमाग में आएगा, लेकिन अब तुम उसे प्यार नहीं कहोगे, तुम उसे लेसन कहोगे। क्योंकि असली प्यार तुम्हें एंशियस नहीं करता, वो तुम्हें काम करता है, शांत करता है। असली प्यार तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, तुम्हें श्योर बनाता है। और फिर एक दिन तुम किसी से मिलोगे जो तुम्हें चेज करने नहीं देगा, जो आधे रास्ते तक खुद आएगा, जो समझेगा, सुनेगा, रहेगा। और उस दिन से तुम्हें समझ आएगा क्यों वो पुराना इंसान तुम्हारा नहीं था, क्योंकि असली प्यार दौड़ने नहीं, रुकने में होता है। लेकिन उससे मिलने से पहले तुम खुद से मिलोगे, वो तुम जिसे खुद से प्यार करना आ गया है। और जब वो दिन आएगा तुम पीछे मुड़ के देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे जिस इंसान के पीछे तुम कभी दौड़ रहे थे वो सिर्फ एक शैडो था जो तुम्हें खुद तक वापस लाने के लिए बना था। हीलिंग इज अ स्ट्रेंज थिंग। सबको लगता है ये एक प्रीटी प्रोसेस है, सेंटेड कैंडल्स, कॉफी मग्स और मोटिवेशनल कोट्स, पर असल में हीलिंग बहुत मेसी होती है। ये वो 2 बजे रात वाले आंसू होते हैं, वो हाफ रिटन मैसेज जो तुम लिखते हो और फिर डिलीट कर देते हो। ये वो बार बार यादों का रिप्ले करना होता है जब तक उनका मतलब खुद अपनी वैल्यू ना खो दे। हीलिंग कभी एक बड़ा रियलाइजेशन नहीं होता, ये छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपा होता है। जैसे जब तुम उनकी स्टोरी चेक करना बंद कर देते हो, जब तुम हंसते हो बिना सोचे कि वो क्या सोच रहे होंगे, और जब कोई उनका नाम लेता है और तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता। और सबसे ज्यादा जब तुम अपना साइड समझाने की कोशिश करना छोड़ देते हो। वही होता है क्लोजर। ना कोई परफेक्ट एंडिंग, ना कोई अपॉलॉजी। क्लोजर होता है ये एक्सेप्ट कर लेना कि उन्हें पता था तुम कितना केयर करते हो और फिर भी वो चले गए, और ये उनका लॉस था, तुम्हारा नहीं। मूविंग ऑन का मतलब भूल जाना नहीं होता। मूविंग ऑन का मतलब होता है उन्हें याद करना बिना खुद को खोए, क्योंकि प्यार का मतलब हमेशा रुकना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है अपने दिल को समझकर मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना। तुम जानते हो क्या अंडररेटेड है? अपने टूट चुके वर्जन को दोबारा बनाना। सब लोग कहते हैं फोकस ऑन योरसेल्फ, पर कोई ये नहीं बताता कि उसमें कितनी खाली फीलिंग होती है। सुबह उठते हो और रियलाइज करते हो अब किसी को टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं, किसी के साथ अपने छोटे मोमेंट शेयर करने की आदत छूट गई है। और वो साइलेंस, वो इतना लाउड होता है कि तुम्हें खुद अपने डिसीजन पे शक होने लगता है। लेकिन वही साइलेंस तुम्हारी नई जिंदगी लिखना शुरू करता है। तुम फिर से खुद को डिस्कवर करते हो। कौन सा म्यूजिक तुम्हें खुद पसंद है, ना कि वो जो तुम दोनों साथ में सुनते थे। कौन सी वॉक तुम्हें शांति देती है, ना कि वो जहां तुम उसके मैसेज चेक करते थे। तुम अकेले खाते हो और रियलाइज करते हो ये लोनलीनेस नहीं है, ये पीस है। यही वो स्टेज है जहां असली सेल्फ लव पैदा होता है। सच तो ये है तुम्हें कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता, तुम पहले से ही कंप्लीट हो। तुम्हें बस कोई चाहिए जो तुम्हें भूलने ना दे, और वो सबसे पहला इंसान तुम खुद हो। और फिर एक दिन सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। वो दिन जब तुम पीछे देखते हो और रियलाइज करते हो तुम कभी टू मच नहीं थे, तुम बस गलत इंसान से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए थी, उन्हें कन्वीनियंस चाहिए। तुम्हें कम्युनिकेशन चाहिए था, उन्हें कंट्रोल चाहिए था। तुम्हें प्यार चाहिए था और उन्हें अटेंशन। और तब समझ आता है तुम मुश्किल नहीं थे, वो इमोशनली अनअवेलेबल थे। तुम्हारे पास प्यार था, उनके पास स्पेस नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये रियलाइजेशन थोड़ा चुभता है पर आजाद भी करता है, क्योंकि अब तुम खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हो। अब वो शायद अगर मैंने ये कहा होता वाला डायलॉग खत्म हो जाते हैं। अब बस सच बचता है, तुम इनफ थे, वो रेडी नहीं थे। और हाँ, कभी कभी लोग जान के तुम्हारा दिल नहीं तोड़ते, वो बस अपने जख्मों से रिएक्ट करते हैं। वो घोस्ट करते हैं क्योंकि कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वल्नरेबिलिटी उन्हें स्कैरी लगती है। वो दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने रुकना कभी सीखा ही नहीं होता। और जब तुम ये समझ जाते हो तुम उन्हें माफ कर देते हो, पर उन्हें वापस नहीं लेते, क्योंकि अब तुम जानते हो सारे कनेक्शंस हमेशा के लिए नहीं होते। कुछ सिर्फ लेसन्स होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि अब कभी किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करना।
ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जो दर्द एक वक्त पे तुम्हें तोड़ रहा था, आज वही दर्द तुम्हें समझा रहा है। स्लोली पेन टर्न्स इनटू पर्सपेक्टिव। तुम्हें समझ आता है जो वर्जन तुम्हारा किसी के पीछे दौड़ रहा था वो कमजोर नहीं था, सिर्फ जख्मी था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि कोई उसे भी चूज करे बिना किसी रीजन के। वो सिर्फ प्यार ढूंढ रहा था। पर अब तुम बदल गए हो और तुम्हें पता है तुम्हारा वर्थ किसी और के रिएक्शन से मेजर नहीं होता। अब तुम्हें समझ आता है कि अटेंशन और अफेक्शन एक नहीं होते। मिक्स सिग्नल्स केमिस्ट्री नहीं, कंफ्यूजन होता है। और शांति ड्रामा से हमेशा बेहतर होता है। और जब ये रियलाइजेशन क्लिक करता है ना, कुछ अंदर से परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। तुम अपना केस एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो उन लोगों को जो कभी सुनते ही नहीं थे। तुम लड़ना बंद कर देते हो उनके लिए जो तुम्हें देखते हुए भी इग्नोर करते थे। तुम्हें अकेला रहना स्कैरी नहीं लगता अब, क्योंकि तुम जानते हो अपना अस्तित्व खो देना उससे ज्यादा पेनफुल था जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और ये होती है वो ग्लो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये पीस है। वो ग्लो आंखों में होता है जब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो काम वॉइस में होता है जब तुम फाइनली खुद से एट पीस होते हो। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें अब कुछ कहना नहीं पड़ता। तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारा प्रूफ बन जाती है। एक साइलेंट ग्लो जो कहता है आई डोंट नीड टू बी चूजन एनीमोर, आई ऑलरेडी चोज माई सेल्फ। एक अजीब सी दास्तान है जिंदगी की। कैसे एक कहानी जो किसी और से शुरू हुई थी तुम पर आकर खत्म होती है। तुम शुरू करते हो किसी और के पीछे भागते हुए और खत्म करते हो खुद तक लौट कर। तुम्हें समझ आता है प्यार कभी भीख जैसा फील नहीं करना चाहिए था। प्यार तो ब्रीदिंग जैसा होना चाहिए था, नेचुरल, पीसफुल, एफर्टलेस। और जितनी रातें तुमने किसी और के लिए रोकर गुजारी वो असल में उन पार्ट्स के लिए थी जो तुमने खुद के अंदर इग्नोर कर दिए थे। वो हिस्सा जो कभी देखा नहीं गया, जो चाहे गए पर चूज कभी नहीं हुए, जो प्यार दिए पर कभी वापस नहीं मिला। और जब तुम वही प्यार खुद को देना शुरू कर देते हो सब कुछ बदल सा जाता है। अब तुम चेज नहीं करते हो, तुम अट्रैक्ट करते हो। नॉट बिकॉज यू आर प्लेइंग द गेम बट बिकॉज यू आर फाइनली स्टॉप बिट्रेइंग योरसेल्फ। तुम हाफ एफर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो उसका इमोशनल प्राइस क्या होता है। तुम क्वाइटली उठकर चले जाते हो जब एनर्जी मैच नहीं होती। और तुम पूरी ऑनेस्टी से प्यार करते हो लेकिन अपनी डिग्निटी की कीमत पे नहीं। यही होती है असली हीलिंग, जब तुम किसी और को डीपली प्यार कर सकते हो बिना उन पे अपने जख्म भरने की उम्मीद रखे। और तब समझ आता है प्यार कभी किसी और को चेस करने के बारे में था ही नहीं। प्यार तो अपने घर लौटने के बारे में था, खुद के पास, खुद में। वो सब कुछ जो तुम किसी और से मांग रहे थे, वैलिडेशन, केयर, अटेंशन, वार्मथ, तुम हमेशा से खुद को दे सकते थे। और जब ये बात फाइनली समझ आती है तुम्हारा दिल एक अजीब से सुकून से भर जाता है। तुम्हारा फोन चेक करना बंद हो जाता है, उसका लास्ट सीन मैटर करना छोड़ देता है। वो पुराना ऑलमोस्ट अब रोमांटिक नहीं लगता, बस लेसन्स लगता है। क्योंकि अब तुम्हें पता है उनका प्यार प्यार नहीं था, बस एक इल्यूजन था। प्यार तो तुम्हारे अंदर था हमेशा से। So if you are listening or watching to this right now and you're tired of chasing people who don't care, याद रखना तुम कभी hard to love नहीं थे। तुम सिर्फ उन लोगों से प्यार मांग रहे थे जो प्यार देना कभी सीखे ही नहीं थे। और फिर एक दिन तुम किसी से मिलोगे जो तुम्हें पीछे भगाएगा नहीं, जो तुम्हें चूज करेगा बिना तुम्हें प्रूव कराए, जो तुम्हें देखेगा। और उस दिन तुम जानते होगे ये प्यार अलग है, क्योंकि इस बार तुम दौड़ नहीं रहे, तुम चूज हो रहे हो। और शायद इसीलिए तुमने उन लोगों को चेस किया था जो कभी केयर करते ही नहीं थे, ताकि एक दिन तुम सीख पाओ कैसे केयर करना है उस इंसान के लिए जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम खुद।